अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टू डू लिस्ट ऐप के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टू डू लिस्ट ऐप है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, उसके बाद ये एक बटन है एंड यहाँ पर ये हमारे पास एक लिस्ट व्यू है। तो यहाँ पर जैसे ही हम कुछ भी इंटर करेंगे इस एडिट टेक्स्ट के अंदर, उसके बाद हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो वो हमारी लिस्ट व्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो है डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम जो है एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर जो है हम इंटरफेस के इसका जो है यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर जाते हैं डिज़ाइन के अंदर एंड यहाँ से हमें चाहिए एक एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम जाएंगे प्लान टेक्स्ट एंड उसके बाद हमें एक बटन चाहिए। तो यहाँ से हम बटन ले लेंगे, यहाँ से हम एक बटन लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है एक लीनियर लेआउट लेंगे। इसको हम थोड़ा सा पहले यहाँ पर हम एक लीनियर लेआउट बनाते हैं। यहाँ पर लीनियर लेआउट मैच पेरेंट हाइट इसकी नथिंग रैप कंटेंट एंड इसकी ओरिएंटेशन हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पर जो हमारे पास ये एडिट टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। यहाँ से हम कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको एंड उसके बाद इस बटन को भी हम जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ऐड हो चुका है एंड यहाँ पर हम जो है इसको हम देंगे लेआउट वेट लेआउट वेट सम टू वेट 1 एंड इसको भी हम जो है लेआउट वेट 1 आई थिंक इसको हम जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड इसको हम मार्जिन देंगे यहाँ से लेफ्ट 10 dp और 20। तो यहाँ पर हमारे पास एडिट टेक्स्ट और बटन हमारे पास बन चुका है। उसके बाद हमें चाहिए एक लिस्ट व्यू। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रिलेटिव लेआउट है, इसको भी हम जो है चेंज कर देंगे लीनियर के अंदर
लीनियर लेआउट, सॉरी, उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट भी हमें चाहिए। तो यहाँ से हम डिज़ाइन के अंदर जाएंगे एंड कुछ एरर हम देख लेते हैं। टच साइज टू टेक्स्ट रिव्यूज, वेट 50 dp, नेक्स्ट अब हमें चाहिए एक लिस्ट भी। यहाँ पर हम जाएंगे कंटेनर्स के अंदर, यहाँ से आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई भी विजिट आपको जो चाहिए। तो यहाँ से हम जो है ड्रैग करके लिस्ट व्यू, तो यहाँ पर हमारे पास जो है लिस्ट व्यू ऐड हो चुकी है। तो इसको जो है हमने इस लीनियर लेआउट के बाहर ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है एंड यहाँ पर एरर है। लीनियर लेआउट, उसके बाद हम जो है आईडीज़ यहाँ पर देंगे। आईडी ऑलरेडी है, इसको हम चेंज करेंगे। E3 आइटम btn ऐड एंड लास्ट हमारे पास है लिस्ट व्यू, आईडी लिस्ट व्यू। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम तमाम चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लेट इनिट वेरिएबल, आइटम एडिट टेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास इनिट वेरिएबल, बटन है हमारे पास बटन ऐड, उसके बाद है हमारे पास लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू एंड यहाँ पर हम एक बनाएंगे आइटम लिस्ट जो कि एक अरे लिस्ट है। अरे लिस्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट हम इनको एक्सेस करेंगे यहाँ पर आईडीज़ के थ्रू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id
et आइटम। नेक्स्ट हमारे पास है बटन ऐड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, सॉरी r.id. बटन ऐड। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. लिस्ट व्यू। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें एक्सेस हो चुकी हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक जो है हेल्पर की क्लास चाहिए, तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे। ऑल्ट एंटर, यहाँ पर हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे एंड रे लिस्ट स्ट्रिंग टर्म लिस्ट रे लिस्ट स्ट्रिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह चीज़ क्या एरर है। रे लिस्ट स्ट्रिंग रे लिस्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू रे लिस्ट स्ट्रिंग दिस वे। तो इस तरह से हम लिखेंगे एंड ये एरर हम जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक हेल्पर की क्लास हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से हम एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पर हम न्यू कोटलिन क्लास फाइल एंड यहाँ पर हम नाम लिखेंगे फाइल हेल्पर। यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू फाइल नेम, ये हम कैप्स लॉक में लिखेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट इन्फो डॉट dat। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे राइट करने के लिए, डाटा को राइट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फन राइट डाटा एंड यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम रे लिस्ट रे लिस्ट स्ट्रिंग। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट एंड तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने के लिए हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल fos इज इक्वल टू फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट ओपन फाइल आउटपुट। यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल नेम एंड अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट।
तो ये हमारे पास जो है एरर हम देखते हैं किस चीज़ का है। फाइल नेम और कॉन्टेक्स्ट वुड प्राइवेट फाइल आउटपुट, तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंगल आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल OS इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे FOS। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे OS डॉट राइट ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम, एंड इसको हम जो है क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे OS डॉट सी क्लोज। तो ये हमारे पास जो है राइट का फंक्शन बन चुका है। उसके बाद हमें चाहिए रीड का फंक्शन, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अगेन नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे फन रीड डाटा, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम इसको array list एंड यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल आइटम लिस्ट इज इक्वल टू array list string variable FIS is equal to file input stream is equal to, यहाँ पर हम इसको जो है file input stream is equal to context dot open file input एंड यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल नेम, यहाँ पर हम array list को वेरिएबल आइटम लिस्ट array list string लिस्ट, तो यहाँ पर कैप्स लॉक आएगा L। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल OIS इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंड यहाँ पर हम लिखेंगे FIS, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम लिस्ट इज इक्वल टू OIS dot read object as array list string। नेक्स्ट हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे आइटम लिस्ट, एंड नेक्स्ट हम जाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पर
एंड यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल रे अडाप्टर इज इक्वल टू रे अडाप्टर this Android dot r dot layout dot simple list item 1 and Android dot r dot id dot text 1 and नेक्स्ट हम पास करेंगे यहाँ पर आइटम लिस्ट तो ये हमारे पास अडाप्टर जो है बन चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट व्यू डॉट अडाप्टर इज इक्वल टू रे अडाप्टर एंड यहाँ पर हम जो है लिस्ट व्यू, तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट था तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है एरर। एंड यहाँ पर हमारे पास आइटम लिस्ट है, इसके नीचे हम जो है वेरिएबल फाइल हेल्पर जो हमारे पास क्लास है इज इक्वल टू फाइल हेल्पर। तो इसको हमने एक्सेस किया यहाँ पर एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास एरर है तो इसको हम देखते हैं किस चीज़ को। फाइल हेल्पर लिस्ट व्यू, तो इसको हम यहाँ पर नहीं एक्सेस करेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड उसके बाद जो है टर्म लिस्ट चिली एंड यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल हेल्पर आइटम लिस्ट इज इक्वल टू फाइल हेल्पर डॉट रीड डाटा एंड यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे दिस। एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पर ऐड का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक लिसनर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे btn add dot set on click listener एंड यहाँ पर हम ऐड करेंगे उस
वेरिएबल आइटम नेम string is equal to item dot text dot to string। यहाँ पर हम लिखेंगे item list dot add item name and item dot set text नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल हेल्पर डॉट राइट डाटा एंड यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम लिस्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को हम मल्टीपल वेज से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल दिस लिख सकते हैं या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं या आप एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी डॉट दिस भी लिख सकते हैं। तो इसको हम जो है मल्टीपल वेज से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे रीअडाप्टर डॉट नोटिफाई डाटा सेट चेंज डॉट नोटिफाई डाटा डॉट सेट चेंज्ड। तो यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर हम जाएंगे फाइल हेल्पर क्लास के अंदर एंड यहाँ पर जो है हम ट्राई कैशे का यूज़ करेंगे। अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर कुछ एरर आता है तो उसको हम जो है यहाँ पर कवर करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राई कैश। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड तो ये जो हमारा कोड है इसको हम जो है यहाँ से कॉपी करेंगे कमांड X एंड यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड एज अरे लिस्ट यहाँ पर हम जो है इसको भी कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम लिस्ट is equal to array list review item list is equal to array list। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर एरर क्यों है। फंक्शन टू इन्वोकेशन array list इसके अंदर ट्राई कैच एक्सेप्शन रिटर्न
आइटम लिस्ट पर फन मेथड आइटम लिस्ट, इसको जो है हम यहाँ से कंट्रोल एक्स यहाँ पर इसको हम लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो एरर है वो सॉल्व हो चुका है। एंड तो इसको अब हम जो है एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे एंड उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो एप्लीकेशन नज़र आती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। तो यहाँ पर हम अगर ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, इसके अंदर हम जो भी इनपुट लिखेंगे तो वो हमारे पास लिस्ट व्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पे टू रेंट एंड बटन के ऊपर क्लिक करने पे ये हमारे पास ऐड हो चुका है। पे द बिल्स, go to market, take stuff, go to school, make a schedule। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टू डू लिस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास ऐड हो चुके हैं एलिमेंट्स जो भी हम करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ऐप वर्क करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो हमारा एलिमेंट है तो उसके ऊपर हम क्लिक करने पे उसको हम जो है डिलीट कर सकते हैं या उसको हम जो है नेक्स्ट एक्टिविटी में किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।